A very good morning, dear student. This is Dr. Bind Kumar. Today I will discuss about diseases of heart. आज हम हृदय में कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. ये क्लास 11 का टॉपिक है. Diseases of heart, that is angina pectoris, atherosclerosis, coronary thrombosis, rheumatic fever, stroke, pericarditis, endocarditis. Now, what is angina pectoris? ये angina pectoris क्या है? Angina pectoris is also called cry of the heart. इसे हृदय का रोना भी कहते हैं because there is shortage of oxygen supply to the heart. ये एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, हार्ट को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये हार्ट मसल रिजल्ट इन ए पेनफुल कंडीशन. ये पेनफुल कंडीशन ये पेड़ होता है और ये रेफर होता है फ्रॉम हार्ट टू लेफ्ट आर्म. ये हृदय से लेफ्ट आर्म की ओर रेफर होता है. तो दिस इज एंजाइना पेक्टोरिस, दैट इज क्राई ऑफ द हार्ट. सेकेंड, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस. व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है फैटी डिपोजिशन इन द वॉल ऑफ द आर्टरी. आर्टरी के दीवार में फैट का डिपोजिशन हो जाता है. उसके चलते क्या होता है, काउजिंग देम टू बिकम ए स्मॉलर इन डायमीटर. तो आर्टरी के दीवार में फैट डिपोजिशन हो जाने से उसका डायमीटर नैरो हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है. सो ब्लड बीपी इंक्रीजेज. उसके चलते ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एंड सम टाइम क्लॉट आर फॉर्म. ये ब्लड का क्लॉट, ब्लड का थक्का बन जाता है ड्यू टू द रफ इनर सरफेस. And it may lead to heart attack और cardiac arrest. और ये एथेरोस्क्लेरोसिस के चलते हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और मरीज की जान जा सकती है. थर्ड, दैट इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस. व्हाट इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस? तो इट इज द ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी. ये इसमें कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाता है बाय ये ब्लड क्लॉट. ब्लड का थक्का बन जाने से, ब्लड का क्लॉट बन जाने से कोरोनरी आर्टरी में ये थक्का बन जाता है. सो इट कट ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल, जिसके कारण हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, व्हिच डाइज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. और मेडिकल में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बहुत ही खतरनाक वर्ड होता है. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में मरीज की जान चली जाती है ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स. से ब्रेन का ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, अदर ऑर्गन का ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, जिसके चलते मरीज की जान जा सकती है. फोर्थ, दैट इज रूमेटिक फीवर. व्हाट इज रूमेटिक फीवर? तो इट अकर्स ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ये स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाने के चलते होता है, काउजिंग इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट. ये जॉइंट में सूजन होने लगता है. ब्रेन एंड हार्ट, स्पेशली टू द हार्ट वॉल्व एंड कॉर्डर टेंडन में ये इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है. फिफ्थ, दैट इज अ स्ट्रोक. व्हाट इज अ स्ट्रोक? स्ट्रोक ए रप्चर्ड ब्लड कैपिलरी इन द ब्रेन. ये ब्रेन में ब्लड कैपिलरी रप्चर हो जाता है. हाई ब्लड प्रेशर हो जाने से ब्रेन का जो ये ब्लड वेसल फट जाता है और उसके चलते क्या होता है, काजिंग ये पैरालिसिस हो जाता है और सम टाइम डेथ में है पेन. पैरालिसिस हो जाता है, उसके चलते मरीज की मृत्यु भी हो सकती है. और एज यू नो दैट अगर ब्रेन के लेफ्ट साइड में पैरालिसिस या ब्लीडिंग हो गया तो राइट हैंड और राइट फुट में पैरालिसिस हो जाता है. ब्रेन के राइट साइड में ब्लीडिंग हो गया तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट फुट में पैरालिसिस हो जाता है. नाउ पेरिकार्डाइटिस. बायोलॉजी में किसी भी वर्ड के लास्ट में आईटीएस लगा, इसका मतलब होता है कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, वहाँ पर सूजन हो गया है. तो पेरिकार्डाइटिस, ये जो हार्ट का जो आउटर कवरिंग है उसमें इन्फ्लामेशन, तो इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम. हार्ट का आउटर कवरिंग में इन्फ्लामेशन हो गया और दैट में प्रोड्यूस ये लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन एक्यूट कंडीशन. ये फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है एंड पेरिकार्डियम में भी ये थिक एंड मोटा हो जाता है. नाउ इंडोकार्डाइटिस. व्हाट इज इंडोकार्डाइटिस? तो एन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द इंडोकार्डियम. ये इंडोकार्डियम में इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाता है ऑफेन इन्वॉल्विंग द कार्डियक वॉल्व. ये कार्डियक वॉल्व में हो जाता है. इट अकर्स ड्यू टू बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाने से या वायरसिन का इन्फेक्शन हो जाने से और रूमेटिक फीवर के केस में भी ये होता है. तो दीज आर द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, रूमेटिक फीवर, स्ट्रोक, pericarditis and endocarditis. Thank you.